वंदे मां शारदे। संस्कृत ज्ञान पाठशाला में ज्ञान अर्जन के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। आज हम सिखाने जा रहे हैं आपको समास में समास का जो चौथा भेद है, यह है आपका बहुव्रीहि समास। चाहते हैं कि पांचवा है ये बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि क्या होता है? देखिए, इसमें पद हर एक में दो ही होते हैं। इसमें पहला और दूसरा दोनों पद होते हैं, यानी पूर्व पद भी होता है, उत्तर पद होता है। लेकिन ना तो पहला प्रधान होता है ना दूसरा प्रधान। कौन सा होता है? तीसरा पद, यानी अन्य पद। ठीक है, उसको हम तीसरा पद भी बोल सकते हैं, अन्य पद भी बोल सकते हैं। और किस तरह वो प्रधान होता है, देखिए वो डिपेंड करता है हमारे विग्रह करने पर। जब हम विग्रह करते हैं तब हमें पता लगता है कौन सा पद प्रधान है और क्यों है और कैसे है। ये तीसरा पद प्रधान कैसे हुआ, देखिए आप सबसे पहले परिभाषा के माध्यम से समझिए। परिभाषा, जिस समास में दोनों पद प्रधान ना हो, ना पहला प्रधान हो और ना ही दूसरा प्रधान हो, समस्त पद अपने से भिन्न किसी अन्य संज्ञा का बोध कराते हों, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। यानी अन्य संज्ञा का बोध कराने का मतलब ये है कि वो तीसरा पद, ठीक है, उसको आप किसी भी तरह समझ सकते हैं, तीसरा पद प्रधान हो, ठीक है, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। इसमें विग्रह का पद, इसमें जो विग्रह पद है वो संज्ञा पद का विशेषण होता है। इसे तीसरा पद प्रधान भी कह सकते हैं। ठीक है, ना पहला ना दूसरा बल्कि तीसरा पद प्रधान। तो इस तरीके से हुआ इसमें, क्या आपने समझ लिया। अब देखिए समस्त पद। समस्त पद है आपका पीताम्बर। पीत है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण, विष्णु, राम, कुछ भी लिख सकते हैं हम। लेकिन सभी के वस्त्र पीले हैं। पीत है अंबर जिसका, नहीं पीले हैं बस जिसके, अर्थात कृष्ण। तो क्या हुआ, विग्रह करने से हमें पता लगा कि ये क्या है, तीसरा पद कौन सा आया, कृष्ण आया, यानी कि विष्णु, कृष्ण, राम, कोई भी हो सकता है। तो तीसरा पद में ही आ गया, यानी संज्ञा का विशेषण। संज्ञा का विशेषण क्या है हमारे पास में, कृष्ण। अब देखिए, ये हम आपको कर्मधारय समास में बता चुके हैं। कर्मधारय में क्या, पीत है जो अंबर, कौन सा समास हुआ, कर्मधारय समास। तो उसमें क्या है, विशेषण और विशेष्य के रूप में प्रयोग हुआ था, तो वहां पर हुआ कर्मधारय। देखिए, ये हमारे विग्रह करने पर डिपेंड करता है इसमें कौन सा समास है। तो आपकी जब आपके सामने ये आता है कि आप इसे समास छाटिए, समास बताइए, समास का नाम बताइए, तो आप विग्रह अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और आप अपनी योग्यता दिखाएं तो दोनों ही विग्रह करके दिखा दीजिए। एग्जामिनर को पता लगेगा भाई आप कितने बुद्धिमान हैं, आपको दोनों तरीके से विग्रह करना आता है, दोनों रूप आप कर सकते हैं, आपको पूरा पूरा ज्ञान है इस चीज़ का। अब अगला उदाहरण है आपका पद्मासना। पदम यानी कमल, पदम कहते हैं कमल को, यानी पदम है आसन जिसका, अर्थात सरस्वती। ठीक है, यानी कमल का आसन जिसका है वो कौन है, माता सरस्वती। अगला एग्जाम्पल, उदार हृदय। उदार है हृदय जिसका, अर्थात व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति विशेष के लिए कहते हैं ना उदार हृदय। उदार हृदय बोल सकते हैं। और अगर महिला है तो क्या लिखेंगे, उदार हृदया बोल सकते हैं उसको आप। तो क्या हुआ, तीसरा पद प्रधान किसके लिए हुआ, व्यक्ति विशेष के लिए हमने कहा गया उदार हृदय। तो यहाँ पर समास कौन सा हुआ आपका, बहुव्रीहि समास। महावीर। अब देखिए, इसमें भी आपके दोनों समास हो सकते हैं, कर्मधारय भी हो सकता है। मैंने बताया आपको कर्मधारय में भी इसका एग्जाम्पल आपको लिखवाया है, और यहाँ पर जो है बहुव्रीहि समास में भी इसका एग्जाम्पल हम देने जा रहे हैं। महावीर, महान है जो वीर, अर्थात हनुमान। हनुमान के लिए महावीर भी प्रयुक्त हुआ है। हनुमान जी के जब पर्यायवाची आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको महावीर शब्द भी सुनने को मिलेगा। महान वीर है जो, अर्थात हनुमान जी। तो विग्रह करने पर हमने क्या लिखा, तीसरा पद कौन सा प्रधान होगा, महावीर यानी हनुमान जी। तो यहाँ पर समास कौन सा हुआ आपका, बहुव्रीहि समास। और महान है जो वीर, खाली इतना हम विग्रह करके दिखाएंगे तो होगा कर्मधारय समास। आगे इसके शेष एग्जाम्पल देखिएगा। बहुव्रीहि समास के अन्य एग्जाम्पल देखिए आप। दशानन। दश है आनंद जिसके, आनंद यानी मुख, 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। 10 शीश 10 मुख, 10 शीश के नाम से, और दशानंद 10 मुख के नाम से रावण है। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं को धारण करने वाले कौन हैं, विष्णु। तिरंगा, 3 रंग वाला, अर्थात भारत का राष्ट्रीय ध्वज, हमारे यान वान शान का प्रतीक, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। तो 3 रंग वाला अर्थात तिरंगा। ठीक है, तिरंगा यानी 3 रंग वाला और हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज। तो हमने क्या लिखेंगे, दशानन। दशानन का हमने विग्रह किया, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। ठीक, चतुर्भुज,
चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। और तिरंगा यानी 3 रंग वाला अर्थात भारत का राष्ट्र ध्वज। विषधर, विष को धारण करने वाला। विषधर माने विष को धारण करने वाला। विष किस में होता है? सांप में, यानी सर्प। सर्प या सांप कुछ भी देख सकते हैं आप। विषधर किसके हैं? सांप, यानी विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प। चक्रधर, चक्र सुदर्शन। चक्र सुदर्शन जिनके हाथ में होता है? विष्णु जी के। ठीक है, चक्र सुदर्शन अर्थात चक्र को धारण करने वाले विष्णु। देखिए, इसके लिए हम चक्र पाणी भी ला सकते हैं। पाणी माने हाथ, चक्र माने चक्र, यानी चक्र को जिन्होंने अपने हाथ में धारण किया हुआ, चक्र पाणी, जिनके पाणी में चक्र है अर्थात विष्णु। ठीक है, और शूलपाणी, शूलपाणी किसके लिए आता है? शिव के लिए। त्रिशूल को धारण करने वाले, शूलपाणी त्रिशूल को धारण करने वाले तो शिव होगा। और हम अगर बोलते हैं यहाँ पर वीणा पाणी, वीणा माने वीणा, वीणा जिसके हाथ में है, वीणा किसके हाथ में है? सरस्वती जी के हाथ में, तो सरस्वती होगा। ठीक है, चक्रपाणी, चक्रधर किसके लिए आया आपका? विष्णु के लिए। और शूलपाणी शिव के लिए, और वीणापाणी सरस्वती जी के लिए। आगे अगला एग्जाम्पल देखिए आप, त्रिलोचन। 3 है लोचन जिसके, लोचन कहते हैं नेत्र। 3 है नेत्र जिसके अर्थात 3 है लोचन जिसके। 3 लोचन किसके? शिव के, अर्थात शिव। गिरिधर, गिरि कहते हैं पर्वत, यानी पर्वत को धारण करने वाले। किसने पर्वत धारण किया था? कृष्ण ने। कौन सा? गिरधर, इसलिए इनका नाम गिरधर भी कहा जाता है, गिरधारी भी कहा जाता है। और वो गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, अपनी उंगली में उठाया था, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है? गिरिधर भी कहा जाता है। गिरिधर यानी गिरि को धारण करने वाले। गिरिधर यानी गिरि को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण। चतुरानन, 4 हैं आनंद जिसके। चतुर माने 4, आनंद माने मुख। 4 है मुख जिसके। 4 मुख किसके? ब्रह्मा जी के। ठीक है, यानी 4 हैं आनंद जिसके अर्थात कौन? ब्रह्मा जी। चतुरानंद यानी 4 हैं आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा जी। दूसरा देखिए, लंबोदर, उदर कहते हैं पेट। लंबा है उदर जिसका, यानी बड़ा है पेट जिसका। बड़ा पेट किसका है? गणेश जी का। ठीक है, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका चंद्रशेखर। चंद्रमा है शिखर पर जिनके, शिखर माने शीश पर, जिनके, जो अपने शीश पर चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, जो अपने सिर पर चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, यानी चंद्रमा है शिखर पर जिनके अर्थात शिव। वो कौन है? शिव। देखिए, ये बहुब्रीहि समास के हमने बहुत सारे लगभग 14-15 एग्जाम्पल आपको करा दिए, और मैं ऐसा मानती हूँ और आपको भी लग रहा होगा कि आपकी समझ में अच्छी तरह से ये समास आ गया होगा। आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। इतने एग्जाम्पल के माध्यम से और हमने जो परिभाषा दिखाई है तो आपको इसमें भी बताइए, और साथ साथ अलग से बताइए, साधारण भाषा में बताइए, उससे आपको अच्छी तरह से लर्न हो गया होगा। अब अगला समास हम लेके आएंगे आपके सामने, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हम आपको सिखाने जा रहे हैं। देखिए, इसमें जो तत्पुरुष समास है वो सबसे बड़ा है, इसका परिवार बहुत बड़ा है, और ये कारक के चिन्हों पर आधारित होता है। केवल प्रथमा व्यक्ति को छोड़ करके कारक के चिन्ह हमने आपको पहले करा चुके हैं। जब हमने स्टार्टिंग किया था अपना चैनल, उसके थोड़े दिन बाद ही हमने आपको कारक के चिन्ह कराए थे, और उसके कारक के चिन्हों के माध्यम से आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, इसकी खासियत क्या है कि ये जो है, इसमें विभक्ति का लोप होता है। कैसे? जो हमारा समस्त पद होता है, ठीक है, जो समस्त पद, ये पूरा जो जिसमें हम समास करते हैं वो समस्त पद कहलाता है, तो उसमें जो है विभक्ति जो है वो छिपी होती है। हमें विभक्ति को निकालना होता है। उसका कैसे? विग्रह करके निकालेंगे। विग्रह करके हम निकालेंगे, किस तरह होगा वो देखिए। पहले आप देखिए, तो हमने एक सिंपल भाषा में आपको बता दिया कि विभक्ति का लोप होता है, लेकिन जब हम परिभाषा के माध्यम से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए आप, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर यानी बाद का। 2 पद होते हैं समास में, 2 पद होते हैं। पूरे सभी समास में जितने आज तक सिखाए हैं हमने आपको, उन सारे ही में समस्त पदों में 2 पद होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद, यानी पहला पद बाद का पद। ठीक है, या पहला दूसरा, या पहला और बाद का, इस तरीके से। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व पद क्या जो होता है वो विशेष्य होता है।
इस समास के उपभेद, उपभेद कौन कौन से हैं? वही कौन से? कर्म, कर्म तत्पुरुष, यानी द्वितीय व्यक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तक के, यानी कितने हो गए? पूरे 6। ठीक है, सप्तमी तक के हमारे 6। प्रथम व्यक्ति में कोई समास नहीं होता है। कर्ता ने में कोई समास तो होगा नहीं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना संबंध काकी के, ठीक है, और अपादान से अलग होना संबंध काकी के और अधिकरण में पे पर। तो ये आपके 6 हो गए आपके। ठीक है, 6 उपभेद हैं इसके आपके, इस समास के, तत्पुरुष समास के वो 6 उपभेद हैं। वो 6 किस पर आधारित है? हमारी विभक्तियों पर आधारित हैं। तो इसमें जो है हमने आपको क्या बताया, एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए। जो हमारी प्रथमा व्यक्ति होती है, ठीक है, कर्ता कारक, उसमें कोई समास नहीं होता है। इसमें देखिए आप, कारक के चिन्हों के नाम से किए जाते हैं। जो उपभेद हैं वो किसके नाम से किए जाते हैं? कारक के चिन्हों के नाम, यानी विभक्तियों का वहाँ समस्त पद में लोप होता है। तत्पुरुष समास के भेद, यानी सबसे पहला हमारा आएगा कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष कैसे? कर्ता ने कर्म को, या आपने पढ़ा होगा किसमें? कारक के चिन्हों में। कारक के चिन्ह बिल्कुल स्मृति में रखिए आप, कोई समास गलत नहीं होगा आपका, सब सही होंगे और अच्छी तरह से उनको समझ में आएगा। एक बार फिर से पढ़ सकते हैं, एक बार फिर से कारक के चिन्ह दोबारा देख सकते हैं आप। पहला क्या है हमारा? कर्म तत्पुरुष। समस्त पद क्या है हमारा? स्वर्ग प्राप्त। ठीक है, स्वर्ग को प्राप्त। तो देखिए स्वर्ग प्राप्त, यहाँ पर क्या है? यहाँ विभक्ति लोप है। को शब्द जो है, को काहे का है हमारा? द्वितीय विभक्ति का है। ठीक है, कर्म को, ठीक है, यहाँ पर स्वर्ग को यानी कर्म को, द्वितीय व्यक्ति है, द्वितीय व्यक्ति में कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा देखिए, चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी मार। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। को शब्द कहाँ आता है हमारे? द्वितीय व्यक्ति में, यानी कर्म कारक में, यानी कर्म तत्पुरुष। गिरह कट, गिरह को काटने वाला। गिरह कहते हैं गांठ, या जेब पत्रे को भी क्या कहते हैं? हम गिरह कट बोल देते हैं। गांठ काटने वाला, जेब काटने वाला, यानी कि गिरह कट, गिरह को काटने वाला। तो क्या हुआ हमारा समास यहाँ पे? कर्म तत्पुरुष। मांस भक्षी, मांस को खाने वाला। को क्या है यहाँ पर? कर्म तत्पुरुष। को से क्या पता लगाया हमने? द्वितीय व्यक्ति का क्या आया? को, चिन्ह क्या है? को, और को से हुआ आपका कर्म तत्पुरुष। दूसरा है ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। तो यहाँ पर भी क्या है हमारा? कर्म तत्पुरुष। नरभक्षी, यानी नरों को खाने वाला। नर कहते हैं मनुष्य, मनुष्यों को खाने वाला, नरभक्षी। ग्रहागत, ग्रह माने घर को, आगत माने आया हुआ, घर को आया हुआ, या घर को आने वाला, घर को आया हुआ। को से क्या बना हमारा? द्वितीय व्यक्ति यानी कर्म तत्पुरुष। सर्वज्ञ, सबको जानने वाला, सबको। आप समझ ही गए होंगे, इतने सारे एग्जाम्पल हमने आपको करा दिए हैं कि यहाँ पर को शब्द आने से कौन सा समास है? को विभक्ति का जो हम चिन्ह ढूंढ के लाए हैं, ठीक है, यहाँ से हमने विरह करने पे निकाला है, तो हमारा तत्पुरुष समास यहाँ पर होता है। कौन सा तत्पुरुष होता है? कर्म तत्पुरुष होता है। आज के लिए इतना ही। कल अगली वीडियो में हम आपको कर्म के बाद में क्या आएगा? करण, यानी तृतीया का हम सिखाएंगे कल आपको। और ध्यान से पढ़िए, ज्ञान लाभ प्राप्त कीजिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट दीजिए। ज्ञान आपका है, मेहनत मेरी है। नमस्कार, धन्यवाद।